जंग के नवाही इलाके मुजाबाग में अतौई डॉक्टर ने 21 साल नौजवान की जान ले ली। को मोशन और उल्टियाँ लगी। बच्चे की वालदा यहाँ आ गई। उन्होंने अपने मेडिकल स्टोर से तमाम इंजेक्शन ड्रिप लिए, घर में जाके लगा दिए। जब आधे से ज्यादा ड्रिप लगी, बच्चे को फिट्स पड़ने शुरू हो गए। बच्चे की तबीयत नासाज हो गई। वालदा से बच्चे ने जफ्फी डाली है, कहा मुझे माफ कर दो, मैंने नहीं बचना, मुझे कहीं ले चलो। ये आखिरी अल्फाज थे। फिर कलमा पड़ा, फिर बेहोश हो गया। ये बताइएगा कि ये क्या वाकया पेश आया? वाकया इस तरह है कि मैं जंग गया हुआ था। बच्चे के वालिद डेरे पे थे, जमीन पे थे। घर में सिर्फ लेडीज थी। बच्चे को मोशन और उल्टियाँ लगी। बच्चे की वालदा यहाँ आ गई। उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई डॉक्टर है, अवेलेबल है। अब उन्होंने, मुमताज़ ने कहा मैं भी डॉक्टर हूँ, ये इरम शहजादी है। उस डॉक्टर का नाम मुमताज था? हाँ, डॉक्टर का नाम मुमताज़ था। अच्छा, एक लेडी डॉक्टर थी। उन्होंने कहा मैं लेडी डॉक्टर हूँ। अच्छा, हम इलाज कर देंगे बच्चे का। अच्छा, उन्होंने पूछा कि घर करवाना कि क्लिनिक है। उन्होंने कहा हमारा, हम घर आके कर देंगे। उन्होंने 2000 फीस जमा की। अपने मेडिकल स्टोर से तमाम इंजेक्शन ड्रिप लिए, घर में जाके लगा दिए। बच्चे कोई की, मेडिकल स्टोर से अपने से लिए? थर्ड क्लास? जी जी, थर्ड क्लास लिया अपनी मेडिकल स्टोर से, अपने अंदर से खुद ही लेके आया, ड्रिप पे इंजेक्शन सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद बच्चे को इंजेक्शन और ड्रिप लगा दी। तकरीबन जब आधे से ज़्यादा ड्रिप लगी, बच्चे को फिट्स पड़ने शुरू हो गए, शिवरिंग शुरू हो गई। बच्चे की तबीयत नासाज हो गई। उसके बाद फिर मुझे फ़ोन किया, बच्चे की वालदा ने अपने अजमल को किया। हम, आप उस वक्त किधर थे? मैं जंग था, ये अजमल डेरे पर था। अच्छा, बच्चे का जो वालिद है अजमल? हाँ, अजमल, वो डेरे पर था। जब हम घर पहुंचे तो बच्चे की तबीयत तकरीबन बहुत नासाज थी, तकरीबन बेहोश हो चुका था। हम उठाकर इमरजेंसी जंग डीएचक्यू में ले गए। अच्छा, डीएचक्यू में उन्होंने फिर जब एडमिट किया, एडमिट करने के बाद उनकी ब्लड प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो था, शुगर 40 पे थी, फिट्स पड़ रहे थे, अपना शिवरिंग शुरू थी। अच्छा, फिर उसके बाद ईसीजी हुआ, सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में बच्चे के दिमाग में सोजिश आ चुकी थी। सीटी स्कैन में आया कि माइनर हार्ट अटैक भी हो चुका है। अच्छा, फिर हमने इन क्लिनिक वालों से, मुमताज़ से और लेडी हेल्थ वर्कर से रब्ता किया। ये ये क्लिनिक बंद करके भाग गया है। लेडी हेल्थ वर्कर है या सिर्फ नाम के नाम डॉक्टर? किया, नाम नाम किया। नहीं डॉक्टर? हाँ, नाम नहीं याद है। मुमताज़ जो है वो बाद में पता चला कि ना डॉक्टर है ना डिस्पेंसर है। जो इरम शहजादी है वो लेडी हेल्थ हेल्थ वर्कर भी क्वालिफाइड नहीं है। अच्छा, बाद में चला भाई वो कोई ट्रेनी है। अच्छा, उनका हक ही नहीं बनता था ये ट्रीटमेंट करते। वो कह देते इमरजेंसी में ले जाओ। बस बच्चा हमारा उन्होंने कत्ल कर दिया। हमारी इल्तिजा है मीडिया से, अदारों से, कि इसका नोटिस लिया जाए। ये रजिस्टर्ड भी नहीं है। राणा साहब ये बताइएगा कि जब बच्चे की तबीयत खराब हुई, कितने मोशन आए, कितनी उल्टियां आई? क्या तबीयत ज्यादा खराब थी? नहीं, बहुत ज्यादा खराब नहीं थी। बच्चा नॉर्मल था, बच्चा होश में था। 4 मोशन आए, 3 उल्टियां आई सिर्फ। इससे ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं था। तकरीबन नॉर्मल था। हाँ, ड्रिप लगाने के बाद उसकी हालत? ड्रिप लगाने के बाद हालत खराब हुई है। अच्छा, उस वक्त हमें बच्चे की फिर सुबह 11 मई को, 10 मई को तबीयत खराब हुई है। 11 मई को सुबह फजर के बाद बच्चे की डेथ होगी। हम घर आके तजीज़ो तकफीन में लग गए। बाद में हमें डस्टबिन से वो सारा मवाद मिल गया, इंजेक्शन, मेडिसन। फिर हमने उनको चेक कराया कि फिर पता चला कि इसी इंजेक्शनों की वजह से, ड्रिप की वजह से बच्चे को सारे अपने तबीयत खराब हुई है। नाज़रीन, बच्चे के वालिद भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि जो बच्चा है आपका, कितनी साल एज थी उसकी? 21 साल उम्र थी। 21 साल एज थी। 21 साल। कितने भाई हैं टोटल? एक ही बेटा है मेरा। एक ही बेटा था? एक। अच्छा, बच्चे जब तबीयत खराब हुई तो आखिरी अल्फाज क्या थे बच्चे के? नहीं, मेरे आने से पहले बेहोश हो चुका था। ये अंकल थे उनके, ये ही उसे कोई अस्पताल के लेके गए। मैं तो बाद में पहुंचा। उसकी तबीयत बिल्कुल खराब थी जिस टाइम मैं पहुंचा। बच्चे के पास उस वक्त कौन था जब उसकी तबीयत खराब हुई? वालदा और चाची थी उसकी। राणा साहब, वालदा से कुछ कहा था बच्चे ने? हाँ, वालदा से कहा था कि, वालदा को कहा कि ये ना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरी जान निकल रही है। अच्छा, वालदा ने बताया, बच्चे ने मुझसे जफ्फी डाली है, कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं बचना, मुझे कहीं ले चलो। ये आखिरी अल्फाज? ये आखिरी अल्फाज थे। फिर कलमा पड़ा, फिर बेहोश हो गया। उसके बाद होश नहीं आया? फिर होश नहीं आया। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या पेश आया जंग में। यहाँ की समाजी और सियासी शख्सियत मौलाना उमर दराज नारा भी मेरे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है आपके इलाके में पेश आया, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि जिस दिन राना शाम, हमारे बेहतरीन दोस्त
और मुखलिस भाई अजमल राणा अजमल साहब का इकलौता बेटा इस दुनिया से चला, तो मेरे पूरे शहर मौजाबाग की हर आंख नम थी और हर आंख से आंसू थे। और यकीनन मेरा इतना बड़ा शहर मौजाबाग, जिसके अंदर सरकारी हॉस्पिटल RIC बाग में कोई सहूलत नहीं है, कोई उसको अपग्रेड नहीं किया गया, जिसकी वजह से अतायत का राज है। गवर्नमेंट अस्पताल में जब कोई सहूलत ना हो, फिर प्राइवेट अस्पताल बनते हैं, क्लिनिक खुलते हैं, लेकिन जो हकीकत में ही डॉक्टर हैं उनकी आड़ में ये ली डॉक्टर भी, उनका भी राज है, अतायत का राज है। और उसी वजह से ये हादसा, ये सानिया बहुत ही हम अफसुर्दा हैं, हम गमज़दा हैं। हम अहले बाग ये अपील करते हैं अपनी गवर्नमेंट पंजाब, CM पंजाब से, DC जंग से, CO हेल्थ थे कि हमारे इतना बड़ा शहर बाग की RIC को अपग्रेड करके सहूलियात फराम की जाएं और हमारी जानें अतायत के हाथों से ना कुर्बान करवाई जाएं। हम यकीनन ये सरापा एहतजाज हैं और हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, बल्कि DC जंग, CO हेल्थ और CM लाहौर भी हमें जाना पड़ा, हम उनके दफातर पे भी ये भीख मांगेंगे। और हम इंशाल्लाह हमारे अजमल भाई का इकलौता बेटा जो आंखों के सामने एक ही था, यकीनन हम उस राना हिशाम का पूरा जो उसके बारे में बनता है हम इंसाफ लेंगे। और हम इदारों से यकीनन ये अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और बाग के अंदर जो अतायत है इनको ख़त्म किया जाए, इनके हाथों से हमारी जान छुड़वाई जाए और हमारे RIC बाग को अपग्रेड किया जाए।